पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोकने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उमर अयूब और शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया और दरख्वास्त पर मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई हुई। भारत का दहशत गर्दाना चेहरा फिर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए भारत का दहशत गर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमरीका की जानिब से फितनतुल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशत गर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मज़हर है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनतुल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। मोदी और अजीत दोवल ने बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। दूसरी जानिब आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती कुर्बत ने भारत की तशवीश में इजाफा कर दिया। भारत इस तेज़ी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त बरहम है। इमरान खान से मुलाकात न कराने पर PTI का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत दे दी। रुकन मलिक आमिर डोगर ने शिकवा किया कि अदालती अहकामात के बावजूद हमारे कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा। असद कैसर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात इस ऐवान में बैठे अरकान का हक है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि मैं शाजिया मरी शगुफ्ता जमानी के हमरा आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर के ऑफिस के बाहर बैठे रहे। ये दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि यह पार्लियामेंट्री ड्यूटी नहीं मगर फिर भी यह मामला हल हो सकता है। वजीर आजम ने कहा था कि हमारे साथ मिलकर बैठें तो बात हो सकती है। कल भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार हुए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी नहीं हुए। अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया और पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 के बाहर शदीद एहतजाज किया। 9 मई के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। PTI के मरकजी रहनुमाओं को सजाओं के बाद एक और बड़ा हुक्म आ गया। ATC लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत ने तमाम मुजरिमों को कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई और हुक्म दिया कि मुजरिमों को तमाम सज़ाएं एक साथ काटनी होंगी। अदालत ने PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया मगर रिहाई अभी मुमकिन नहीं। ATC लाहौर ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मरासला जारी कर दिया। अदालत की जानिब से कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी जानिब उनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजमूई तौर पर 57 केसेस दर्ज हैं जिनसे 10 केसेस में अब तक इनकी जमानत हुई है। बाकी 47 केसेस में उनकी जमानत होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जमानत की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जमानत दरखास्तें खारिज करने के फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि हाई कोर्ट जमानत के केस में केस के मरकजी मेरिट्स पर कैसे राय दे सकती थी। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे नताइज नहीं देगी जो केस को मुतासिर करें। सलमान सफदर ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें रोस्ट्रम पर बात करने की इजाज़त दी जाए लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। PTI यौम आज़ादी मनाएगी। ये यौम एहतजाज अब तक वाज़ेह न हो सका। PTI 14 अगस्त को एहतजाज नहीं करेगी। आज़म सवाती ने वाज़ेह कर दिया जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम जश्न आज़ादी भी मनाएंगे और बानी PTI की आज़ादी के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। सेनेटर आज़म सवाती ने कहा कि अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। असद कैसर का कहना था कि जश्न आज़ादी के मौके पर हकीकी आज़ादी जश्न मनाएंगे जबकि बानी PTI इमरान खान ने चंद रोज़ कबल अपने एक्स पैगाम में कहा था कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा। हमने ऐसा क्या किया जो दीगर पार्टियों ने नहीं किया? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सजाओं का जुमा बाजार लगा है। अवाम के मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मुल्क मजीद खतरे में होगा। अब भी वक्त है तमाम सजाएं ख़त्म करें। 180 सीटें जीत चुके, आज हम 76 सीटों के साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना नहीं, नोटिस भेजा नहीं और रातों रात हमें नाअहल किया गया। मज़ाकरात करने वाले बानी PTI से मुलाकात तक नहीं करा सके। ये इस्तदा है सबको कि आप सोचें जो हो रहा है मुल्क के मफाद में नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया।
حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ 26ویں ترمیم پر تاریخی کامیابی کسی مخصوص دور کے لیے نہیں بلکہ دائمی ہے۔ حکومت کی جانب سے اب تک ہم سے 27ویں ترمیم کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا۔ ہم نے صوبائی حکومتوں کو ذمہ داریاں دلوا دیں لیکن NFC ایوارڈ وہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے۔ FBR کی ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکامی میں صوبوں کا کوئی قصور نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی شو میں اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں جن لاجز میں مقیم ہیں وہاں کے دروازے ٹوٹے ہیں لیکن وہ ان کی مرمت نہیں کرا سکتے۔ 360 کمرے ہیں، میں خود انہیں مرمت نہیں کروا سکتا۔ میں نے اس معاملے پر آواز اٹھائی ہے، اسپیکر صاحب سے بات کی ہے، محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم کی بھی منتیں کی ہیں۔ خواجہ آصف کی بات پر مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا کہ جو ایک کمرہ ٹھیک نہیں کر سکتے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ملک ٹھیک کر دیا ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف نے اپنے استعفے کی خبروں کی ایک بار پھر تردید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا۔ مریم نواز چیف منسٹر بعد میں، پہلے میری بیٹی ہیں۔ نواز شریف میرا لیڈر، میرا قائد ہے۔ پاکستان سرکاری معاہدوں میں بدعنوانی اور عوامی عہدوں کا غلط استعمال روکے، IMF نے مطالبہ کر دیا۔ IMF نے کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ مشن کی رپورٹ کا ابتدائی مسودہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیا۔ رپورٹ میں پاکستان میں سیاسی طور پر بااثر افراد کی نشاندہی کا عمل غیر یکساں قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی طور پر بااثر افراد کی نشاندہی کے لیے جامع ڈیٹا تک رسائی محدود ہے۔ چھوٹے اداروں میں خودکار اسکریننگ ٹولز موجود ہی نہیں۔ IMF کی رپورٹ میں عوامی عہدے کے غلط استعمال کی نشاندہی کا مؤثر طریقہ نہ ہونے کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ پاکستان کے معروف گلوکار اور بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکار عاطف اسلم کے والد محمد اسلم انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عاطف اسلم کے والد کچھ عرصے سے علیل تھے، انہیں چند ماہ قبل دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ اطلاع ملتے ہی فنکاروں، شوبز شخصیات اور لاکھوں مداحوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ نماز جنازہ لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ بھارت کے کپتان شبمن گل اور انگلینڈ کی بیٹر صوفیا ڈنکلی نے جولائی 2025 کے لیے ICC پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ جیت لیا۔ شبمن گل 4 مرتبہ پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے، جبکہ پاکستانی سینئر بیٹرز محمد رضوان اور بابر اعظم سٹرائک ریٹ میں تمام ICC فل ممبر ممالک کے کرکٹرز سے پیچھے رہ گئے۔ 1 جنوری 2024 سے اب تک ایک روزہ کرکٹ میں دونوں کا سٹرائک ریٹ سب سے کم ہے۔ بابر اعظم کو ون ڈے میں سینچری بنائے 712 دن بیت چکے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کے الیکشن کیوں نہیں کرائے گئے؟ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے کہا کہ صدر PHF کے الیکشن کیوں نہیں کرائے گئے؟ صدر طارق بگٹی کو جب نامزد کیا گیا تو اولین کام الیکشن اور اسکروٹنی کرانا تھا۔ بورڈ کی جانب سے 1 سال میں دیے گئے 120 ملین روپے کی تفصیلات جمع کرائی جائیں۔ PSB نے خط میں لکھا کہ جواب نہ دینے پر معاملہ ہاکی فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا جائے گا۔